ये बीमारों का एक एक समूह है जो सेकुलरिज्म को अपनी दवा समझते हैं। पंथ निरपेक्षता को, मैं धर्मनिरपेक्षता कहता नहीं हूं, पंथ निरपेक्षता को अपनी दवा समझते हैं। तो ये सेकुलरों का, सेकुलर को लेकर के एक ढाल इन्होंने बनाया है। ये बीमार लोगों का समूह जो, जिसके बारे में फलक कह रही हैं कि पाकिस्तान में इनकी फैन फॉलोइंग न कम हो जाए, पाकिस्तान में इनका दर्शक वर्ग न कम हो जाए, तो इनका एक टारगेट ऑडियंस है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या सऊदी अरबिया में। तो ये सलमान, आमिर, सैफ, ये सब वहां के ऑडियंस से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, उस तरफ ये इशारा कर रहे हैं। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप इतने स्वार्थी हो, आप इतने धूर्त हो कि अपनी फैन फॉलोइंग गिरने के डर से एक सच बात को भी बोलने से कतराते हो। पहलगाम हमले का या टेररिस्ट के अटैक का हमला हुआ तो आपने छोटा मोटा एक ट्वीट कर दिया, लेकिन जिस पर आपको खूब बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके जोश से, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं समाज में, एक्टर हैं। मैं तो नहीं मानता, लेकिन जो लोग फिल्मों को देखते हैं बहुत आकर्षित होते हैं, खासतौर से युवा वर्ग के लोग। अब तो जो युवा हैं वो आपसे आकर्षित नहीं हो रहे हैं, आपसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, आपको उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया है बहुत पहले ही। लेकिन फलक जैसे एक्ट्रेस को, फलक जैसे अदाकारों को निश्चित रूप से भारत का युवा वर्ग, भारत की पूरी आबादी सर माथे पर बिठाएगी, बिठाएगी। इससे फलक की सोच स्पष्ट होती है और भारत को गर्व करना चाहिए कि ये अंधी आलोचना अगर एक कौम के प्रति शुरू करने से हम सबको बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस कौम के सारे लोग अविश्वासी हैं, उनके ऊपर आप अविश्वास करना शुरू करें। यह बात जरूर है कि अविश्वास का वातावरण जरूर बना है, भरोसा कम जरूर हुआ है, लेकिन फलक कह रही कि भरोसा कम होने का कारण बतला रही है फलक। यह कारण है भरोसा कम होने का। और अगर ऐसी परिस्थिति में जब आपकी जरूरत है, आपका बोलना लाजमी है, जरूरी है, आप बोलेंगे तो उससे आपकी कौम का भरोसा जगेगा। आप अपने कौम के भरोसे की खातिर ही कुछ बोल देते, लेकिन नहीं बोल रहे। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग कम ना हो जाए। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या ओटीटी पे जो हम फिल्में रिलीज करते हैं उसके दर्शक ना कम हो जाए। हो यह रहा है कि सलमान, आमिर वगैरह की फिल्में भारत में तो कम चल रही हैं, लेकिन धर्म के नाम पर इन्होंने एक टारगेट ऑडियंस ढूंढ रखा है पाकिस्तान में, और उधर अफगानिस्तान में भी थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सऊदी कंट्रीज में भी। तो वहां पर ये लोगों की कोशिश होती है कि, और उसमें भी जो माइग्रेटेड है भारत से या पाकिस्तान से, जो लोग जाकर के वर्कर वहां काम करें, लाखों की संख्या में है, तो एक बड़ा दर्शक वर्ग है। वो फलक उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये लोग इतने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि अपने स्वार्थ में इस हद तक अंधे हैं कि देशभक्ति की बात इनके एजेंडे पर नहीं आती, अपने सेना के साथ खड़े होने की बात नहीं आती। ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन भारत सरकार ने शुरू किया, उस पर एक भी टिप्पणी इन लोगों ने नहीं की। तब फलक को लगा कि ये अविश्वास का वातावरण बनाने में इन लोगों की बड़ी भूमिका है, और अगर एक विशेष कौम पर दूसरी कौम का अविश्वास हो रहा है तो उसमें उसकी तरफ ये इशारा कर रही है। फलक को सैल्यूट करना चाहिए। फलक को सैल्यूट इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो जो पार्लियामेंट की शोभा बढ़ा रही हैं जया बच्चन, वो जो एक्टिविज्म की सिंबल हुआ करती हैं शबाना आजमी, वो जो फौरन से पहले दिया मिर्जा, पूजा भट्ट, रिया चक्रवर्ती को सत्यमेव जयते कहकर के प्रोत्साहित करती हैं, उन्होंने कभी ऑपरेशन सिंदूर पे सीरीज चलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे सेना के साथ खड़े होने की कोशिश नहीं की। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग लेकर के भी वो भारतीय सेनाओं के साथ खड़ी नहीं मिली, खड़े नहीं मिले। सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान कहीं नहीं दिखाई पड़े।
इनको असल में पनवेल फार्म हाउस, अवैध संबंध, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और नशीली दवाओं की तस्करी से फुर्सत मिले तब तो वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ जान सकें, समझ सकें कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर कहा गया है, क्यों ऑपरेशन सिंदूर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर कुछ बोलें। नहीं बोल पाए, इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। इसलिए मैं समझता हूं कि फलक, आपने उत्तर प्रदेश से आकर के, उस इलाके से आकर के जहां इतने बड़े ऑर्थोडॉक्स का स्कूल चलता है, और मैं नहीं समझता हूं कि आपके ऊपर यह जानकारी नहीं हो देवबंदियों के बारे में, उस स्कूल के पास से आकर के भी आपका ख्याल ऐसा है, जो आपने मेरठ के उस सिपाही विद्रोह की लाज रख ली। आपने साबित कर दिया कि मेरठ में वीर भी हुए और मेरठ में वीरांगनाएं भी हैं। तो आप उस मेरठ की धरती की संतान हैं, आप उस मेरठ की मिट्टी के संतान हैं, जिनमें राष्ट्रवाद और राष्ट्र का जज्बा कूट कूट कर भरा है। इसीलिए पूरा भारत आपको सैल्यूट करता है। उम्र छोटी जरूर है, सोच बहुत बड़ी है। सीखिए बॉलीवुड के बेशर्म अदाकार और अदाकारा फलक से, इस छोटी बच्ची से सीखिए, एक यंग एक्ट्रेस से सीखिए कि क्या विचार रखते हैं अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि फलक का जीवन बेहतर होगा और फलक की विचार के साथ पूरा देश एक है। ये कम्युनल हार्मनी भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई खाई नहीं है, ये बनाई जा रही है। और इन जैसे स्वार्थी, जिन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है आमिर खान जैसे स्वार्थी लोगों से, नसरुद्दीन शाह जैसे स्वार्थी लोगों से, आज ऑपरेशन सिंदूर पर एक जवान नहीं निकल रहा है नसरुद्दीन शाह का, और जावेद अख्तर जैसे स्वार्थी लोगों से यह देश नहीं चलता है। इन स्वार्थी लोगों को हमारे मुस्लिम कौमें भी जानती है, समझती है कि वो अपनी दुकान चलाने के लिए हमारे धर्म का सहारा लेकर के अपने ही कौम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे मुस्लिम भाई बहनें इस बात को समझते हैं, इसलिए इनके चक्कर में नहीं आते हैं। ना तो नसरुद्दीन शाह के चक्कर में आते हैं, ना आमिर खान के, ना जावेद अख्तर के, ना शबाना आजमी। इन सबको बहुत बढ़िया से हमारे मुस्लिम भाई बहन समझ रहे हैं। बहुत खुशी हुई फलक कि आपने हमारे मुस्लिम भाई बहनों के आंख खोले हैं, आपने भरोसा जताया है। इस भरोसे की हमारे देश को अभी बहुत आवश्यकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब एक साथ एकजुट इस राष्ट्र को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित थी है। बहुत बहुत शुक्रिया फलक, आपके ऊपर देश को नाज है। आपका नाम भी फलक नाज है। नमस्कार।